नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। मिसाल बेमिसाल कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ आज बहुत ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व, एक पूरी टीम इस वक्त मौजूद हैं। शुभम बधानी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। नमस्कार, नमस्कार। जी, और विकास कुमार जी हैं। विकास जी, स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि घोड़ा लाइब्रेरी आपने इन दिनों हो सकता है कि सुना हो, क्योंकि काफ़ी प्रचलित हुआ है डेढ़ 2 सालों से ये नाम। और जिसने भी सुना, सभी ने बहुत ज़्यादा सराहना की, इस प्रयास की। तो घोड़ा लाइब्रेरी, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि क्या घोड़े में चलकर लाइब्रेरी क्या बच्चों के पास जाती है? नहीं तो हमने सुना था कि लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पहल है जहाँ घोड़े में किताबों को ले जाकर बच्चों तक पहुँचाया जाता है। कुछ शायद इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो इसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं, और हम तो बहुत लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों के पास पहुँच पाएँ और अपने श्रोताओं को घोड़ा लाइब्रेरी की जानकारी दें, लेकिन ये संयोग बना कि आप लोग खुद यहाँ पर आ गए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान का जो कोर्स चलता है BLIS का, उसमें आपने दाखिला लिया है, तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। बहुत अच्छा हमें लगा। तो शुभम जी, पहले थोड़ी-सी इस यात्रा को बताइए कि घोड़ा लाइब्रेरी क्या एक एकदम नई पहल थी, या सोचना बहुत पहले से इसके बारे में शुरू कर दिया था? धन्यवाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की इस रेडियो हेल्पलाइन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमें आपके इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। अ, दरअसल बात करें अगर घोड़ा लाइब्रेरी की, तो ये संकल्पना पिछले 3-4 साल से मन में थी। अ, इस संकल्पना को हम लोग थोड़ा कुछ अलग रूप में हम देखते थे। हमारा एक क्योंकि पिछले 8-9 साल से मैं लगभग लाइब्रेरीज़ को लेकर, बच्चों को लेकर, पुस्तकों को लेकर लगातार काम कर रहा हूँ। तो मन में एक ये विचार था कि हम खासकर उन पर्वतीय, दुर्गम पर्वतीय इलाकों को एड्रेस कर पाएँ, जहाँ पर आज भी बच्चों और कम्युनिटी तक पुस्तकें आज भी उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं, या फिर उनके भीतर पुस्तकें पढ़ने को लेकर, या फिर कहें कि बुक कल्चर को लेकर एक मन में एक अभी भी उनके भीतर एक पुस्तक संस्कृति का वो बीज है, जिसे बस उन तक पुस्तकें पहुँचाने की ज़रूरत है। जी। तो इसे लेकर हमने प्रयास शुरू किया। हमारा ये सोचना था कि हम दुर्गम पर्वतीय इलाकों में कम्युनिटी लाइब्रेरी की स्थापना करें। कम्युनिटी लाइब्रेरी को सोचने को लेकर जब हमने थोड़ा और सोचना शुरू किया, टीम के साथ मैं बैठा था, तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, किताबों की भी लिमिटेड संख्या थी, और साथ ही साथ कोई और अदर रिसोर्सेज थे नहीं। तो अगर हम किसी एक गांव में, किसी एक पर्वतीय गांव में अगर कम्युनिटी लाइब्रेरी को स्थापित कर भी लेते, तो केवल पढ़ने को लेकर शायद एक गांव से दूसरे गांव में कम्युनिटी का या फिर बच्चों का आना जाना शायद नहीं हो पाता। हुँ। तो फिर थोड़ा और सोचने की ज़रूरत हमने इसमें समझी, और टीम के साथ मैं बैठा ही हुआ था, तो एक दिन ऐसे ही विचार आया। तो घोड़ों में राशन लद के जा रहा था, अच्छा, तो बस वहीं से मन में संकल्पना जगी कि जब राशन जा सकता घोड़ों की है। मदद से जा सकता है, तो कहीं न कहीं किताबों को भी उन दुर्गम पर्वतीय इलाकों में हम लोग घोड़े के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। वाह! और हमारी टीम केवल घोड़ा लाइब्रेरी जैसा आप लोगों ने, आपके श्रोताओं ने टीवी में देखा होगा, और अखबारों में देखा होगा, केवल हम लोग किताबों को देने तक, या फिर किताबों को उन दुर्गम पर्वतीय इलाकों के बच्चों तक, कम्युनिटी तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रहते हैं। हुँ। हम लोग, जब हमारी टीम, घोड़ा लाइब्रेरी की टीम वहाँ पर पहुँचती है किताबों को लेकर, तो किताबें देने के साथ साथ हम लोग लाइब्रेरी से संबंधित कई सारी एक्टिविटीज़, रीड अलाउड, बुक टॉक, या जो भी जितना भी हमारे पास टाइम समय रहता है, हुँ। तो उस समय के मुताबिक हम लोग उस एक्टिविटीज़ को उनके साथ करने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं न कहीं किताबों से उनका वो जुड़ाव और अधिक बढ़े। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वर्तमान युग में कि किताबों की बहुत अधिक जगह मोबाइल्स ने ले ली है। हुँ। तो अगर हम ठीक है, पहाड़ों में अभी उतना ज़्यादा
मोबाइलों ने उतनी जगह नहीं ली है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बच गुंजाइश है कि हम उनको वो हाँ, आदत डलवा वो सकें। आदत डलवा सकें। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि घोड़ा लाइब्रेरी तो अभी 1.5 साल पहले की आपकी पहल है, हाँ, हाँ, लेकिन उससे पहले 8 सालों से आप लाइब्रेरी के क्षेत्र में काम कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये ललक, ये ऐसा कैसे आया? मतलब कि आप थोड़ा-सा अपना बचपन बताइए कि कहाँ से एजुकेशन आपकी हुई है और बिल्कुल, क्यों आपके अंदर ऐसा शौक जगा कि आप लाइब्रेरी से जुड़े? बिल्कुल। दरअसल मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कोटाबाग से ही है, और इसके बाद गाँव से ही मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी पढ़ाई हुई प्राथमिक स्तर की, 1 से 5वीं तक की। फिर उसके बाद मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में पढ़ाई की है 12वीं तक की। हुँ, उसके बाद रामनगर डिग्री कॉलेज, फिर हल्द्वानी डिग्री कॉलेज मैंने बीएससी पीसीएम से किया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं मास्टर हूँ सोशियोलॉजी में और एजुकेशन में। अच्छा, उसके पश्चात अभी मैंने बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर लिया है, और अच्छा, अब एमलिस की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके। तो शुरुआत, ये जर्नी की शुरुआत तो बचपन से ही हो चुकी थी, हुँ, किताबों को पढ़ने को लेकर, और साथ ही साथ किताबों से वो जुड़ाव मैं बचपन से ही महसूस करता था। बस एक मन में एक बात ये रहती थी कि ठीक है, हम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी नए आने वाले बच्चे हैं वो लोग किताबों से उतना क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। बस एक मन में एक शोध का एक प्रश्न बन चुका था। हुँ, तो जैसे जैसे मैं बच्चों के साथ, खासकर चिल्ड्रन लिटरेचर को लेकर, बाल साहित्य को लेकर काम करना शुरू किया, तो उसमें कई सारी बाल साहित्य की विधाएं और कई सारी बाल साहित्य की रोचक पुस्तक हुँ, कि पिक्चर बुक से आखिर बच्चे क्यों जुड़ रहे हैं इतना, हुँ, बिग बुक्स से बच्चे क्यों जुड़ रहे हैं, और अगर हम उनको ज़्यादा टेक्स्ट वाली बुक्स दे रहे हैं तो वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इसको लेकर सोचते समझते समझते तो एक निष्कर्ष पे हम लोग ये आए कि कहीं न कहीं बच्चे तो मनोरंजन ढूँढते हैं, जहाँ हुँ, उनको मनोरंजन मिलेगा हुँ। तो वो उस ओर अग्रसर होंगे। जी। अब वो आपका आपका मनोरंजन जुड़ाव पुस्तकालयों से कैसे हुआ? क्या आपको आदत थी पुस्तकालयों में जाने की? अ, अब इ कोटाबाग क्योंकि एक बहुत ग्रामीण छोटा इलाका है, कस्बा हाँ, है। ग्रामीण इलाका है, तो पुस्तकालय वहाँ उस हमारे टाइम पर तो हुँ, पुस्तकालय हुँ, थे हुँ। भी नहीं। हुँ, वही सरकारी विद्यालयों के जैसे हुँ, पुस्तकालय होते हैं उस हुँ। टाइप के थे, जी। और वो भी जैसे कि सरकारी नौकरियों के लिए भी आपने अप्लाई किया होगा, हाँ, तैयारी की हाँ, होंगी। तैयारी की, लेकिन दरअसल कब ये ठान लिया था कि नहीं अब इसी में कुछ करना है और हाँ, यहाँ गुंजाइशें बहुत हैं बिल्कुल। करने की? हाँ, गुंजाइशें भी बहुत हैं, और ख़ासकर अपने पहाड़ के उस दर्द को हमने बचपन से देखा है, जो एक पहाड़ की महिला या फिर कोई पहाड़ से जुड़ाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति हुँ, जो पहाड़ के लिए सोचता हो, वो उस दर्द को महसूस कर सकता है। तो हुँ। पहाड़ के लिए कुछ करने का, पहाड़ के बच्चों के लिए कुछ करने का एक मन में जज़्बा था, उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, जी, जी। तो फिर 1.5 साल पहले अचानक से ये ख़्याल आया, जब हाँ, राशन हाँ, ढो रहा हाँ, था हाँ, घोड़ा, हाँ। तो लगा कि ये अच्छा तो आइडिया है। जैसे तो फिर सात अब ये बताइए कि कैसे आप लोग कितने बड़े एरिया में आपका काम है? कितने हाँ, गाँवों तक आपका घोड़ा पहुँचता बिल्कुल है? हम कितनी टीम है? हुँ, कौन-कौन उसे ले जाते हैं? पूरा मतलब क्या प्रक्रिया क्या रहती है? बिल्कुल 24-25 लोगों की हमारी टीम है ये। हुँ, संकल्प यूथ फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग इस घोड़ा लाइब्रेरी पहल को संचालित कर रहे हैं। हुँ, घोड़ा लाइब्रेरी को लेकर अगर हम बात करें तो हमारा शेड्यूल ये रहता है कि जब से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी शुरू की है, हम जैसे जिस भी केवल हम छुट्टी का दिन तय करते हैं, क्योंकि ताकि हमें बच्चे और कम्युनिटी दोनों एक साथ वहाँ पर उस गाँव में मिल पाए। ओके, ओके। तो संडे का दिन जैसे फिक्स हुआ जिस गाँव में हमने जाना है, तो उस गाँव में हम लोग पहले से प्लानिंग करे रहते हैं कि टीम के 24-25 लोग सभी नहीं जाएँगे, हुँ, केवल टीम से 5 से 6 लोग वहाँ पर जाते हैं उस दिन, हुँ, ताकि बाउंडेशन भी ना रहे कि केवल पूरी टीम को पहुँचना है या कुछ। तो वो 5-6 लोग वहाँ पर जाएँगे घोड़े के साथ, और गाँव में पहुँचने के बाद उसमें हमारे कुछ टेक्निकल हमारे टीम मेंबर रहते हैं, जिनकी मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी गई है। जी, जी। चाहे वो रीड अलाउड को लेकर हो, बुक टॉक को लेकर हो, इत्यादि गतिविधियों को लेकर हो। हुँ, तो प्रशिक्षण के उपरांत उनको काफ़ी कुछ उन गतिविधियों को कैसे आयोजित करते हैं, कैसे संचालित करते हैं, इस बारे में नॉलेज है। तो उसके बाद वो किसी भी एक बुक जो बच्चा जो पसंद करता है, हुँ, चाहे वो हुँ, हुँ, कोई पिक्चर बुक हो, चाहे वो हुँ, कोई बिग बुक हो, हुँ, तो
उस पर उनके साथ डिस्कशन शुरू करते हैं और कभी-कभी बाल गीत, कभी-कभी अच्छा। कुछ तो किताबें आती कहाँ से हैं? किस-किस प्रकाशन की आप मँगाते हैं? बिल्कुल, अभी वर्तमान में हमें शुरुआत में कई लोगों ने डोनेट भी की, हुँ, कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से डोनेट की, कई लोगों ने कई पब्लिकेशंस ने भी हमें बहुत मदद की, हुँ। इस काम को लेकर। अभी अच्छा, हमारे पास एकलव्य पब्लिकेशन, एकतारा पब्लिकेशन, प्रथम पब्लिकेशन अच्छा। की कई सारी बुक्स हैं और ख़ासकर अगर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि बाल साहित्य को लेकर तो हुँ। इन 3 पब्लिकेशंस का और ये काम 3 बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण हाँ, कद्दावर हाँ, नाम हैं इस हाँ, फ़ील्ड में। हाँ, हाँ, जी, प्रथम, एकलव्य और एकतारा। एकता जी, तो फिर किताबें आप काफ़ी सारी आपके पास स्टॉक है लाइब्रेरी। अभी अभी कोटा है बाग में क्या लाइब्रेरी भी है कहीं बिल्डिंग में? अभी अभी तो नहीं लेकिन हम धीरे-धीरे उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डीएम मैम हमें नैनीताल ज़िले की जो डीएम मैम हैं, जी, वंदना मैम, जी। वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं और देखते हैं हम जल्दी ही अच्छा। कोटाबाग और हल्द्वानी भी एक बहुत सुंदर सी चिल्ड्रन लाइब्रेरी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी, 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 जी। तो बच्चे तो काफ़ी खुश हो जाते होंगे, हाँ, है ना? बहुत-बहुत। तो कोटा बाग के आस-पास के गाँव में ही है काम अभी? हाँ, अभी हमारा काम हम ज़्यादा बहुत बृहद रूप से काम को आगे बढ़ाने के बजाय, हम लोग जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हुँ, उसी में ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी रीच बढ़ा पाएँ, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग 12 गाँवों को कवर कर रहे हैं अच्छा। और क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं और ऐसी कोई फंड इत्यादि तो है हुँ, नहीं, हुँ, तो और हम जो भी हमारे 24-25 लोग हैं, हुँ। उनके काम वो भी कुछ लोग अधिकांश लोग पढ़ाई करते हैं पढ़ाई अभी कर भी। रहे हैं, अच्छा, स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो अच्छा, स्टूडेंट्स हैं। घोड़े कितने हैं आपके पास? हमारे पास एक तो हमारे संस्था का खुद का घोड़ा है, जिसे अच्छा, हमने आपसी कॉन्ट्रिब्यूशन से सबसे पहले लिया था। उसके बाद क्या नाम रखा है उसका? उसका उसका नाम हम लोगों ने चेतक नाम रखा है अच्छा, और इसके साथ-साथ कई हमारे आप कम्युनिटी लोग के देखते होंगे कि घोड़े पर भी ज़्यादा भार ना हो, हाँ, हाँ, तो उसी हिसाब से उस पर हाँ, रखा उसी जाए। तो एक आपका संस्था का घोड़ा है, बाकी हाँ, कुछ आप हायर करते होंगे। हाँ, हायर तो क्या हम लोग कम्युनिटी से सहयोग लेते हैं अच्छा, वहाँ पे और घोड़े कम लोगों के पास होंगे। हाँ, 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 अच्छा, क्योंकि उन गाँवों में आज भी रोड नहीं पहुँच पाई है, ओह! तो उन गाँवों में राशन के लिए और भी हुँ, अनेक कामों के लिए चाहे अपनी फसलों को रोड तक पहुँचाने के लिए ओह! घोड़ों का ही यूज़ किया इस्तेमाल जाता किया है। जाता है, अच्छा, तो कम्युनिटी से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, वो लोग अच्छा, निःशुल्क हमें घोड़ा उपलब्ध कराते हैं। ओके। तो घोड़े के लिए रास्ते वगैरह कैसे हैं? मुझे याद आ रास्ते रहा है घोड़ी सड़कें हुआ करती थी ना अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेज़ों ने बस बनाई हाँ, थी, तो वो हाँ, हैं क्या? हाँ, वो है। मिट्टी से बनी हाँ, हुई जो मिट्टी होती से हैं? बनी हुई, बस अच्छा, उन्हीं से होते हुए हम लोग तो अभी गाँव मतलब तक दुर्गम पहुँचते हैं। गाँव है वहाँ पर? दुर्गम गाँव है। अच्छा, बिजली, पानी वगैरह पहुँचा है कि नहीं बिजली पहुँचा पानी है? तो सब है, स्कूल भी होंगे ही, स्कूल भी हैं, शिक्षक भी पहुँचते हैं कि नहीं शिक्षक पहुँचते हैं? भी पहुँचते तो हैं। ये जो आस-पास के स्कूलों के शिक्षक हैं, इन उन स्कूलों में भी आप लोग करते हैं कभी? हाँ, एक तो कभी-कभी गाँव उन में करते हैं, हाँ, दूसरा स्कूलों में भी क्या? हाँ, स्कूलों में भी जाना कई बार होता हुँ, है हुँ, हुँ। और स्कूलों में जाने के दौरान टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन हमारा रहता है कि कहीं न कहीं चिल्ड्रन लिटरेचर को लेकर कुछ व्यूज़ हमारे हैं तो उनके साथ हुँ। साझा हो जाती हैं बातें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, मैं विकास जी के पास में अब आती हूँ। बिल्कुल। विकास जी आपकी टीम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। विकास जी, क्या कब से आप जुड़े हैं घोड़ा लाइब्रेरी के पास साथ? हमें भी शुरुआत से ही हम जुड़े हुए हैं अच्छा। और मैं एक सहयोगी कार्य करता हूँ घोड़ा लाइब्रेरी में। हुँ। और जो इसमें टेक्निकल कार्य होते हैं, जो भी ये सपोर्ट में देना मेरे तरफ से दिया जाता है, वो मैं हुँ। देने की कोशिश करता हूँ। ओके, आपने क्या कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं हम जैसे कि हम बचपन के ही मित्र हैं, हम अच्छा। साथ ही हमने पढ़ाई की हुई है, हुँ। इंटरमीडिएट हमने साथ किया हुआ है। हुँ। और मैं भी बीएससी जेडबीसी ग्रुप से हूँ अच्छा, और साथ में मैं बीएड भी मैं पास आउट हूँ। ओके। और वर्तमान समय में मैं मास्टर डिग्री यहीं से कर रहा हूँ, बीएलआईएस उत्तराखंड, में, हाँ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ही कर रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस में नहीं, मैं इकोनॉमिक्स से कर रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ, ओके, ओके। तो फिर साथ में अपनी पढ़ाई और ये सब कामों में सामंजस्य आप बिठा लेते हैं। हाँ, जब जब मुझे समय होता है, मैं अपने समय के अनुरूप यहाँ पर अपना सहयोग देने की कोशिश करता जी, हूँ। जी, जी। तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से? थोड़ा-सा बताइए, कितना खुश होते हैं बच्चे, माँ-बाप, उनके पेरेंट्स? जब जब हम बच्चों के बीच जाते हैं तो बच्चे, एक तो यहाँ जो हम उसमें एक्टिविटी कराते हैं, उन एक्टिविटी में बच्चे काफ़ी संलिप्त रहते हैं हुँ। और उनको अच्छा लगता है, वो अपना जितना समय देना चाहें, क्योंकि बच्चे खेल को एक खेल के माध्यम से लाइब्रेरी को समझने की कोशिश करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। और जो हम दिनों दिन ये प्रोग्राम करते हैं। हुँ, हुँ, अच्छा। तो भविष्य की योजनाओं पर थोड़ा-सा बताइए कि क्या-क्या प्लानिंग्स हैं फ्यूचर में अभी?
बिल्कुल फ्यूचर में एक तो इसके साथ-साथ घोड़ा लाइब्रेरी के साथ-साथ हम लोग एक पंचायत लर्निंग सेंटर भी चला रहे हैं। अच्छा। एक गाँव है कोटाबाग विकासखंड का जलना नाम का, वहाँ हुँ, पर हम लोग पंचायत भवन में वो लर्निंग सेंटर चलाते हैं। हुँ, वहाँ पर हमारी एक टीम मेंबर कविता नाम की हैं हुँ, और वो उस लर्निंग सेंटर को चलाती हैं। वहाँ पर रोज़ बच्चे स्कूल से पहले एक शेड्यूल बना बना हुआ है और उसके हिसाब से बच्चे स्कूल से पहले या फिर स्कूल के बाद वहाँ पर हर दिन आते हैं हुँ, और लाइब्रेरीज की एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग कई सारे अदर कंपोनेंट को भी एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ, जैसे बच्चे खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं जिनसे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बच्चों को काफ़ी कुछ उनको लर्न करने को मिलता है। हुँ, तो उसे हम लोगों ने नाम दिया है फिजिकल लिटरेसी का। अच्छा। तो कहीं न कहीं लिटरेसी वाला कंपोनेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से एड्रेस करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अपने परिवेश को समझाते हुए, हाँ, बढ़िया है। हाँ। तो तो आपके साथ इस तरह के लोग भी जुड़े हैं जो एनवायरनमेंटलिस्ट जो पर्यावरणविद हैं या इस तरह के जो भी हाँ, अच्छे जो वक्ता हैं, जो काम कर हाँ, रहे हैं बच्चों की बिल शिक्षा पर? बिल्कुल कई सारे लोग इसमें लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हुँ, और कुछ लोग दिल्ली के हैं, कुछ लोग देहरादून के हैं, कुछ लोग कोटाबाग के हैं, कुछ लोग जी, हल्द्वानी के हैं। ऐसे ही जी, कई लोग धीरे-धीरे करके टीम बढ़ रही है और जी। हम लोग निरंतर पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक पहुँचने हम की कोशिश कर पहुँच रहे हैं और जी, उम्मीद है कि हल्द्वानी और कोटाबाग में आपकी जल्दी बहुत बड़ी बिल्कुल। लाइब्रेरी खुले, हाँ, ताकि बहुत बड़े पैमाने पे सबको लाभ मिल सके। तो शुभम जी बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक़्त आपने दिया धन्यवाद और मैम। अब ये आपका एक महोत्सव भी होता है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी आप लोगों को बताएँ और बिल्कुल, उनको इनवाइट भी करें। बिल्कुल। तो हम कार्ड आप लोग दिखा दीजिए। हाँ, जी। हम लोग एक ये घोड़ा लाइब्रेरी हुँ, पहाड़ पछाड़ महोत्सव कोटाबाग विकासखंड में आयोजित करने जा रहे हैं। जी। ये महोत्सव हमारे इस नैनीताल ज़िले को एक अलग पहचान देगा। हुँ, आप लोग अगर आज के दिन में कोटाबाग नाम अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें घोड़ा लाइब्रेरी को लेकर कई सारी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। तो उसी प्रकार से ये घोड़ा लाइब्रेरी का जो ये पहाड़ पछाड़ महोत्सव हम लोग कोटाबाग विकासखंड में करा रहे हैं। हुँ, इस महोत्सव के अंतर्गत कई सारे उत्तराखंड के जो परंपरागत खेल हुआ करते थे उनसे संबंधित प्रतियोगिताएं, हुँ, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, हुँ, इसके अतिरिक्त कई सारे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके साथ साथ एक विशाल पुस्तक मेला हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। हुँ, तो सभी श्रोतागणों से और दर्शकों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कोटाबाग में होने जा रहे इस घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस घोड़ा लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को और अधिक बृहत्ता से और अधिक व्यापक रूप से समझने और का प्रयास करें। तो आप लोग ज़रूर आएँ, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी, बिल्कुल ज़रूर। तो आप चाहें तो उससे पहले भी उस समय में भी एक बार आके फिर से याद दिला सकते हैं हमारे श्रोताओं बिल्कुल, को। बिल्कुल, तो थैंक यू। बहुत शुक्रिया शुभम जी, आते रहें आप लोग। रेडियो ये आपके शहर का ही रेडियो है और हम तो चाहेंगे कि कोटाबाग में क्या ये हेलो हल्द्वानी आता है? कभी कोशिश की वहाँ पे कार-वार में? शायद नहीं पहुँचता होगा वहाँ नहीं तक, पहुँच पाता। क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो होते हैं, इनकी रेंज कम होती है। तो ये 10 किलोमीटर तक शहर के दायरे में सुना जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि कोटाबाग में जल्दी ही कोई दूसरा सामुदायिक रेडियो खुले। बिल्कुल, आप लोग पहल करें वहाँ पे, हाँ, कम्युनिटी रेडियो भी शुरू करें। बिल्कुल, तो जुड़े रहिए हेलो हल्द्वानी के साथ में, हमें अच्छा लगेगा। विकास जी बहुत शुक्रिया जी, आपका, शुभम जी बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। तो अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा ये कार्यक्रम। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।